भरकर चूड़ी, गले में नेकलेस डालकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो काजल किटी पार्टी में पहुंचती है तो देखती है कि वहां मौजूद हर एक औरत ने अलग अलग तरह की वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है। मुझे तो लगता था कि उस माया का पहनावा ही इस मोहल्ले में सबसे अजीब है, लेकिन जरा इन लोगों को तो देखो, कैसे कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने। लगता है तुम्हें ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ किटी पार्टी हो रही है, कोई माता रानी का जगराता नहीं जो तुम यहाँ सूट पहन कर आ गई हो। आंचल की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी औरतें काजल पर हंसने लगती हैं कि तभी वहां माया आती है जिसने एक सुंदर सा वन पीस पहना होता है। माया का ये लुक सभी को काफी पसंद आता है। तुमने तो आते ही किटी पार्टी में जान डाल दी। तुम्हें अच्छे से पता है कि कहाँ कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तुम्हारा पहनावा तो हमेशा से ही बेस्ट होता है, और नहीं तो क्या, वरना कुछ लोगों को तो कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं है। माया ने इनडायरेक्ट काजल को ताना दिया होता है जिसे काजल समझ तो जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसी समय गुजरता रहता है और आज मोहल्ले में काफी बड़ा जागरण होने वाला होता है जिसके चलते मोहल्ले के सभी परिवार को इसमें बुलाया जाता है। माँ जी ने भी एकदम से बताया कि जागरण में जाना है, और मेरे पास तो कोई सूट भी नहीं है और एक ही साड़ी रखी है, वो भी कितनी हैवी है। वो तो मैं पहन नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ, याद आया, मेरे पास वो टॉप है ना, उसे पहन लेती हूँ। माया के पास विदाउट शोल्डर एक लॉन्ग टॉप होता है जिसकी बॉटम के लिए माया प्लाजो चुनती है और गले में एक चुन्नी डाल लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ काजल जागरण के लिए एक सुंदर सी लाल कलर की साड़ी पहनती है और अच्छे से तैयार होती है जिसे देखकर सरिता। बोलो भला कोई सुंदर है मेरी बहू जितना पूरे मोहल्ले में? चलो बहू, जल्दी से सर पर पल्लू ले लो, पल्लू के बिना तो तू अधूरी सी लगती है। जी माँ जी, बस वही ले रही थी। साड़ी पहने पल्लू ओढ़े काजल जैसे ही मोहल्ले में जागरण पंडाल में आती है तो वहां बैठी औरतें उसे देखती हैं। काजल, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। कलावती, ममता, कई सारी बूढ़ी औरतें काजल की तारीफ कर रही होती हैं कि तभी जागरण में जब माया अपने उस फैशनेबल कपड़ों के साथ आती है तो सभी बूढ़ी औरतों का मुंह बन जाता है। हाँ हाँ, देखो इस सरला की बहू को तो कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं। फैशन शो में आई है या माता रानी के दरबार में? माया बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? अगर कुछ ट्रेडिशनल नहीं था तो मुझसे कह देती। क्या फायदा बहू के कान में खुसर पुसर करने का? तुमने ही अपनी बहू को काफी छूट दे रखी है। छोड़िए ना माँ जी, किसी का होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस जगह उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। चलिए अब हम सब जागरण शुरू करते हैं। इस बार काजल माया को ताना मारने से पीछे नहीं हटती। तो वहीं आज अपनी सास से भी अपने कपड़ों को लेकर बातें सुन माया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज के अपने मॉडर्न पहनावे में ही माया जब ऑफिस के लिए जा रही होती है कि तभी मोहल्ले के कुछ लड़कियां। भाभी, हम आपको काफी टाइम से देख रहे हैं। आप वो बड़ी वाली कंपनी में काम करती हैं ना? हमारी अभी अभी स्टडी कंप्लीट हुई है, हमें भी जॉब करनी है, लेकिन हर जगह एक्सपीरियंस की